हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में लेटर से आगे की, और लेटर से आगे हम लोग वर्ड पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, वर्ड क्या होता है सबसे पहले इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। वर्ड दोस्तों, अगर वर्ड के बारे में एक सिंपल सा डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड क्या होता है, तो ये एक तरह का होता है। एक लेटर भी हो सकता है, जैसे कि लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। दोस्तों, वर्ड एक लेटर भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होता है कि ये एक दैट मेक्स सम मीनिंग इज कॉल्ड अ। दोस्तों, ये एक सिंपल सा एक डिफिनेशन है कि वर्ड जो है एक लेटर भी हो सकता है या कम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ लेटर से भी हो सकता है, लेकिन उसका जो कंडीशन है उसका ये है कि ये एक मीनिंग रखता हो, कुछ भी मीनिंग रखता हो तभी यह एक वर्ड कहलाएगा। इस तरह से इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, ग्रुप लेते हैं CAT, जिसे हम लोग कैट बोलते हैं। इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, लेकिन इस 3 लेटर्स के ग्रुप से C और T के से और ग्रुप ऑफ लेटर्स बनाया जा सकता है या कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बनाया जा सकता है, जिसे हम लोग देखते हैं C से ही CTA। तीसरा भी हो सकता है ACT या TCATAC। इस तरह से 3 लेटर से हम लोग कुछ ग्रुप्स बना है। यहाँ पे 6 ग्रुप्स बन सकता है, लेकिन इसमें से वर्ड वही कहलाएगा जो कुछ मीनिंग रखता हो, जो एक मीनिंगफुल साउंड को प्रोड्यूस करता हो, यानी कि जो एक मीनिंगफुल साउंड हमें देता हो वही एक वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, चूँकि कैट के बारे में जानते हैं, ये एक वर्ड हुआ, लेकिन CAT ये कम्बिनेशन ये वर्ड नहीं हुआ, ये भी वर्ड नहीं हुआ। ये एक वर्ड है एक्ट, जिसका मतलब वर्क होता है, जिसका मतलब एक एक्ट मीन्स अधिनियम भी होता है, और इस तरह से इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है इस कॉम्बिनेशन का, इसीलिए ये एक वर्ड होगा। और तीसरा, ये भी वर्ड नहीं होगा, ये भी वर्ड नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन वो सभी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड नहीं हो सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक जो मीनिंग रखेगा वही वर्ड होगा। और लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि क्या हम लोग जिस वर्ड से फेमिलियर हैं या जिस वर्ड से फेमिलियर नहीं हैं, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, या जिस वर्ड से हम लोग फेमिलियर हैं, जिस ग्रुप ऑफ लेटर से हम लोग फेमिलियर हैं, वो वर्ड कहलाएगा, और जिस ग्रुप ऑफ लेटर से अगर हम फेमिलियर नहीं है, क्या वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों के
के फेमिलियर होने से या जानने से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो अंग्रेज़ों के डिक्शनरी में वो कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ लेटर्स इंक्लूड है, वो उसको कंसीडर एज ए वर्ड कर रहे हैं, तो वो एक वर्ड कहलाएगा। अगर उनके डिक्शनरी में, उनके लैंग्वेज में वो इंक्लूड नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, चाहे हम उस वर्ड से फेमिलियर हो अथवा नहीं हो। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इसे समझने के लिए एक कंसेप्ट की बात करते हैं जिसे हम लोग, हाँ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, ये एक लेटर भी एक वर्ड का काम कर सकता है। जैसे इसी सेंटेंस में अभी एक यहाँ पे आ है जो कि एक लेटर के साथ एक वर्ड का काम कर रहा है, जो दो जगह यूज हुआ है। यहाँ पर ये एक वर्ड है, चूँकि ये एक मीनिंग दे रहा है। एक और आप लोगों ने जो अच्छे से जानते होंगे आप लोग, आई मीन्स मैं, ये भी एक वर्ड होता है, किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो एज ए वर्ड ये काउंट होता है, एज ए वर्ड इसे कंसीडर किया जा सकता है। और इस वर्ड को या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए यहाँ पे दो तरह के अप्रोचेज का यूज किया जा सकता है। जो छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन छोटा कंसेप्ट है, लेकिन इसे समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसे हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है दोस्तों सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरा होता है अप्रोच। इस तरह से किसी भी इश्यूज, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट या लैंग्वेज को डील करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं। पहले वाले को हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच बोलेंगे, दूसरे वाले को हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलेंगे। आइए पहले इसे समझते हैं, फिर देखते हैं कि लैंग्वेज को हम लोग किस अप्रोच के अकॉर्डिंग डील करेंगे या डील किया जाता है। तो सबसे पहले इस हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच में दोस्तों देखते हैं कि कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रोजेक्ट को डील करने के लिए यहाँ पर अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर्सन्स अपना थाट्स को रखते हैं, अपने आइडियाज़ को रखते हैं। तो तो इस तरह से ये हुआ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि इस अप्रोच में अपनी बात को अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ को रखते हैं, अपने थाट्स के रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये पर्सनल, किसी का अपना पर्सनल व्यू होता है। अगर किसी का पर्सनल व्यू है और एक मामले के लिए एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ये क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सभी का सेम अप्रोच नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, वेरी पर्सन टू पर्सन। चूँकि ये इस अप्रोच में सभी का अपना पर्सनल व्यू होता है और पर्सनल होने के वजह से सबका बात मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। और ज़्यादा लोग होने से या ज़्यादा आइडिया शेयर होने से, रखने से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा।
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर एक ही इश्यूज, एक ही प्रॉब्लम के लिए डिस्कशन से या डिबेट से हमें बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरह से दोस्तों ये हमारे लिए एक ऑप्शंस के रूप में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा बेस्ड ऑन ऑप्शंस। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच में हम लोग करते हैं कि सभी अपने अपने थॉट्स, आइडियाज़ को अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रखते हैं, और ये अपने अपने थॉट्स, आइडियाज़ होने के वजह से यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, और ज़्यादा भी होता है, एक से ज़्यादा, जिसे ये बेस्ड हो जाता है ऑप्शंस पे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हो जाते हैं। कहने का मतलब ये सब्जेक्टिव अप्रोच फिक्स नहीं है, ये अपने मन की बात है। इसके अकॉर्डिंग भी किसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब डिसीजन चाहे उसमें से जो भी हो, जो भी बेहतर हो, या जो भी डिसाइड करने वाले को अच्छा लगे, डिसीजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये सब्जेक्टिव अप्रोच में अपनी बात की जाती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच में दोस्तों यहाँ पे होता है ये अपनी बात इसमें नहीं की जाती है, ये एक्चुअली में बेस्ड ऑन फैक्ट। ये दोस्तों फैक्ट की बात, यहाँ पे फैक्ट्स की बात की जाती है। यहाँ पे किसी का पर्सनल व्यू नहीं होता है। फैक्ट आप फिगर, डाटा, फैक्ट्स होता है जो ऑलरेडी पहले से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस चीज़ का। तो यहाँ पे दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। या दोस्तों या जो इसमें ये बेस्ड होता है फैक्ट्स पे, इन्फॉर्मेशंस पे, या जो ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुका हुआ होता है या इन्वेंशन हो गया हो उस पे भी बेस्ड होता है, या डिस्कवरी या इन्वेंशन। इस तरह से दोस्तों एक्चुअल में ये बेस्ड ऑन फैक्ट से ही हुआ या इन्फॉर्मेशन से ही हुआ जो पहले से हो, या कोई डिस्कवरी हो चुका है या इन्वेंशन हो चुका है। और ये अगर फैक्ट्स है तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। इस तरह से ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी नहीं करेगा, और अगर वेरी नहीं करेगा तो ये हो जाएगा कॉमन टू ऑल। इस तरह से दोस्तों ऑब्जेक्टिव अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, ये ऑप्शंस पे बेस्ड नहीं है। चाहे उसमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले से हो, डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, और ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता। ये किसी का अपना थॉट्स नहीं हो सकता। अगर आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे अपनी बात को रख सकते हैं, और ये सभी के लिए कॉमन होता है। जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो कोई इसे 80 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस या और डिग्री सेल्सियस पे उबलने को लेके नहीं बोल सकता। ये कॉमन टू ऑल है, और इसमें आप अपने मन की बात को नहीं रख सकते हैं, जो फैक्ट है उसी को रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत ये है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के ही अकॉर्डिंग किसी भी लेटर्स या कहिए ओवरऑल किसी भी लैंग्वेज को डील किया जा सकता है, सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं,
पढ़ते हैं उसी बात को जो कि पहले से प्री डिसाइडेड है, हम उसमें कोई भी चेंजेस या अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और जिसको वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे बेस्ड होता है, जिसको वो वर्ड मानेंगे, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा, वही वर्ड कहलाएगा। और चाहे उस वर्ड से, उसके मीनिंग से हम लोग फेमिलियर हो अथवा नहीं हो, वो वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेजेज, अगर यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज dealt with objective approach, not सब्जेक्टिव अप्रोच। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही डील कर सकते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच से डील नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए, अगर यहाँ पे इतना हम लोग समझ लिए हैं वर्ड क्या होता है, वर्ड का डिसीजन कैसे होता है, वो किसी भी लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं।